नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे मोगरा के प्लांट के बारे में कि हमें गर्मियों में इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि हमारे प्लांट में भर भर कर कलियाँ आए और फ्लावर खिलें। तो दोस्तों, मोगरा का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और इसमें अप्रैल मई से लेके और इसमें नवंबर तक फ्लावर खिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी ये कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो प्लांट में ना पत्ते तो बहुत कम हैं और इसमें ये कलियां ही दिखाई दे रही हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। तो और इसको है ना बड़े गमले में लगाना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को हमने भी 14 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है। वैसे तो ये प्लांट पहले 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ तेज़ आंधी आई थी तो उस समय इसका पॉट टूट गया था। तो फिर हमने इसको प्लास्टिक पॉट में 14 इंच वाले में शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि हमें 15 से 20 दिन में एक बार बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है क्योंकि बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमारे मोगरा के प्लांट के लिए ठंडा फर्टिलाइज़र होता है। और अगर हम जैसे कि गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो गोबर खाद थोड़ी सी गर्म होती है और अगर गोबर खाद ज़्यादा डल जाती है तो उससे प्लांट हमारा गर्मी के कारण सूख भी सकता है। और दोस्तों, हमारे टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट लगा था, लेकिन जो तेज़ आंधी आई थी अभी 8 से 10 दिन पहले, तो हमारे यहाँ से वो छत से ग्रीन नेट फट गया था और तब से ही हमारा प्लांट बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है। और इससे पहले भी बिल्कुल ओपन में ही रखा हुआ था क्योंकि नेट को लगाए हुए हमें सिर्फ 10 से 12 दिन आए हुए थे और तभी आंधी आई और ग्रीन नेट को फाड़ दिया। और उसके बाद हमने ग्रीन नेट छत पे से हटा दिया है और उसके बाद तो बिल्कुल ओपन में ही रखा हुआ है। और वैसे भी ये प्लांट बिल्कुल फुल सनलाइट में चल जाता है। तो हमारा प्लांट भी बिल्कुल फुल सनलाइट में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी कलियां आई हुई हैं। और दोस्तों, इसके पानी का हमें ध्यान रखना है। मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। इसमें जैसे कि बिल्कुल ही मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल ही सूख जाती है तो इसकी कलियां गिर जाती है और प्लांट में ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। तो ओवर वाटरिंग से भी इसकी कलियां झड़ जाती हैं। और दोस्तों, ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। तो हमने भी इसकी कटिंग लगा दी हैं और अभी तो उनमें खैर पत्तियां नहीं आई हैं क्योंकि 4-5 दिनों पहले ही हमने इनकी कटिंग लगाई थी। और बाकी जो हमारे ये मोगरा के प्लांट हैं तो इनमें तो है ना फ्लावर आके कंप्लीट भी हो गए हैं। और जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें इनकी प्लांट की प्रूनिंग कर देनी चाहिए क्योंकि प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें फिर दोबारा से नई ब्रांच निकलती हैं और उनमें दोबारा से नए फ्लावर आते हैं। तो जैसे हमने इस प्लांट की बिल्कुल प्रूनिंग कर दी है तो अब इसमें नीचे से क्या नई नई पत्तियां निकलेंगी और फिर उनमें और भी फ्लावर ज़्यादा आएंगे। और हमारे ये प्लांट है ना बिल्कुल है ना ख़राब सा हो गया था, लेकिन हमने इसमें जैसे 2-3 बार बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये नीचे से इसमें आपको ये पत्ती दिख रही होगी छोटी सी, तो ये निकलनी शुरू हो गई है। और बाकी है ना ये बिल्कुल प्लांट ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने इसको निकाल के नहीं फेंका। और इस प्लांट में तो हमारे में अब आके ना फ्लावर शुरू हुए हैं और बाकी भी पौधों में
में फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं। तो इसमें भी जब फ्लावर आके ख़त्म हो जाएंगे तो इसको भी हम प्रून कर देंगे और फिर दोबारा से इसमें नई ब्रांच आएंगी। और दोस्तों इस प्लांट को आप मतलब इस प्लांट में आप जैसे कि हमारे किचन से किचन वेस्ट निकलता है तो उसका भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के और पौधे में डाल सकते हैं। उससे भी पौधे में बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है और फ्लावर भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में ये कितनी ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं और बिल्कुल ये प्लांट फूलों से भरा हुआ है। और दोस्तों ये प्लांट हम गर्मियों का परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों ये प्लांट विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी पत्तियां मतलब सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं और जैसे ही फरवरी का मौसम आता है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है फरवरी के महीने में, तो इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और नई ग्रोथ के बाद में फिर साथ ही साथ इसमें कलियां भी बननी शुरू हो जाती हैं। और इसमें मोगरा की कई वैरायटी आती हैं, जैसे स्टार मोगरा आता है, एक वाइन वाली वैरायटी आती है और एक में ना काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर आता है मोगरे का और किसी में छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं। और इनकी मोगरे से जैसे कि गजरे बनाए जाते हैं और मोगरे से पाउडर परफ्यूम बनाए जाते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को अगर एक बार लगा लेते हैं और जैसे कि इसके मोगरे के हम 4-5 प्लांट अपने गार्डन में लगा देते हैं तो फिर हमारे गार्डन में बिल्कुल खुशबू फैल जाती है, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है और इसके फूलों को पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, या फिर किसी के यहाँ पर बड़ा प्लांट मोगरे का लगा हुआ है तो फिर आप कटिंग काट के ले आएँ और उसको आप सैंडी सॉइल में ग्रो कर दें तो फिर इसकी कटिंग भी बिल्कुल आसानी से ही चल जाती है। और दोस्तों इस प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो फिर ये प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है और वाइन वाली वैरायटी तो काफ़ी बड़ी हो जाती है और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं इसमें। और दोस्तों इस प्लांट के अगर हम प्राइस की बात करें तो अगर हम छोटे साइज़ का और जैसे सिंगल ब्रांच वाला प्लांट लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, और अगर हम बुशी प्लांट लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस तरह का इतने बड़े साइज़ का अगर हम प्लांट लेंगे तो 60 से 70 रुपये में हमें मिल जाएगा। और अगर नहीं ख़रीदना है तो फिर आप इसकी कहीं से भी 3 से 4 कटिंग ले आएँ और उसको लगा दें और आसानी से ही इसकी कटिंग लग जाती है और फिर उसी से आप कटिंग कर कर के अपने गार्डन में ढेरों प्लांट मोगरे के बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।